अवसर बिटिया। चुपचाप खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम हो कौन। छोटकी बहू, हम बुला के लाते हैं सबको। तुमने हमें पहचाना नहीं कृष्णा? चलो कोई बात नहीं, हम अपना पहचान खुद ही करा देते हैं। हम हैं वर्षा। कुछ याद आया? तुम्हारे कॉलेज की सबसे खास सहेली। पर ये बताओ कि तुम ये अचानक से हमको ना पहचानने का नाटक काहे कर रही हो? हाँ? कृष्णा, इसे थप्पड़ मारकर इसका मुंह क्यों बंद करा रही हो? बोलने दो उसे, तुम्हारी सच्चाई तो सामने आए। तो इस चुड़ैल का किस्सा हम यहीं खत्म कर देते। ना रहेगा बात, ना बचेगा बात। शांत हो जाओ, तुमको हमने कसम। उसको बोलने दो। क्या ये वही लड़की है जिसने तुम्हारा जीना दूभर किया हुआ है? बाबूजी, ये अकेली नहीं है, कृष्णा भी इसके साथ मिली हुई है। ये क्या बकवास कर रही हो पिंकी? ये झूठ बोल रही। हम इसकी सहेली तो क्या, आज तक इससे मिले भी नहीं। हमको तो ये लगता है कि तुम इससे मिली हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बताओ कि माधव भैया सब लोग को सोते में जगाते यहाँ लेकर आए और तुम अपने आप यहाँ आ गई। कैसे? तुमको कोई सपना आया था? हाँ, तो हम आहट सुनकर आ गए। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि ये वर्षा बिहारी चाचा के घर में क्या कर रही थी? करियो, अगर कोई और बहाना नहीं मिल रहा तो हमारे मम्मी पापा को घसीटने का कोशिश करियो। हम किसी को घसीटने का कोशिश नहीं कर रहे हैं पिंकी, हम खाली सच सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं। का ये सच नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर
वर्षा को पिंटू जी के खिलाफ इस्तेमाल की हो ताकि पिंटू जी को पागल साबित किया जा सके। कृष्णा ये सब झूठ बोल रही है, हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। और हम सच कह रहे हैं, हम तो अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचे हैं। सपना नहीं, अब हम तुमको हकीकत दिखाते हैं। चंचल, चंचल, तुम इतना रात गया यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, हम चंचल को यहाँ बुलाए कहा कि हम चाहते थे कि इस बार पिंकी को पूरा सबूत के साथ आप लोग के सामने लाए ताकि कोई बहाना ना बना सके। चंचल, ये सबको जरा भूतनी के निवास का वीडियो दिखाओ। पिंकी, अब बोलो ये सब क्या है? बाबूजी, ये सब झूठ है। उस क्लिप में हमारे मम्मी पापा के साथ किसी और लड़की को बैठे थे, ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रुके, हम अभी अपने मम्मी पापा को फोन करते हैं, वो यहाँ पर आकर सारी बात साफ कर देंगे। मम्मी, आप पापा को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आइए। कृष्णा, तुम ये सब नाटक काहे कर रही हो? सच है वो बता दो सबको। बेचारे पिंकी को काहे फंसा रही हो? देखा आपने बाबूजी, कृष्णा झूठ बोल रही है। बस अभी हमारे मम्मी पापा आते होंगे, सारा बात साफ हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है कृष्णा? बाबूजी, आप बस चाचा चाची के आने तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसने हमारा दिमाग बहुत खराब किया, इसको हमने। रुक जाओ पिंटू, क्या कर रहे हो? पिंटू छोड़ो। शांत हो जाओ पिंटू। नहीं माँ। पिंटू, छोड़ो हमको। कृष्णा, सही, रुकिए। छोड़ो इसको। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? इतनी रात में क्या चल रहा है? अब पिंकी, तुम इतना घबराई हुई काहे लग रही हो? क्या बात है चाचा जी, ये भूतनी को देखकर डर गए? भूतनी? अब मतलब हम कुछ समझे नहीं। कृष्णा, इनके साथ सर काहे फोड़ रही हो? ये लोग आज तक सच बोलें जो आज बोलेंगे। सच तो हमको इसी से निकलवाना पड़ेगा। पिंटू, रुको तो। अब पिंकी की तरफ देखने से कोई फायदा नहीं, काहे कि उसका इशारा पर नाचने का समय खत्म हुआ। सच सच बता दो, वरना पुलिस को बुला के तुमको अंदर करवा देंगे। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए।
हम आप सबको सच बताते हैं। हमारा असली नाम रिमी है। हम ये सब जो कुछ भी कर रहे थे हालत से मजबूर होकर पैसा के लिए कर रहे थे। पटना से लेके आज तक जो कुछ भी पिंटू सिंह जी के साथ हुआ वो सब हमारा बनाया गया प्लान के मुताबिक था। इस दौरान हम बिहारी अंकल के घर पर ही रह रहे थे। प्लीज हमको माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। अब का जवाब है तुम लोगों के पास? अभी क्या बोलेंगे माँ जी? आप खुद सोचिए, जब भी वर्षा कुछ करती थी तो पिंकी हम लोग के साथ नहीं होती थी, वो बाद में आती थी। इसीलिए हमारा शक उस पर था और इसीलिए हम डीसी साहब के ऑफिस जाके सब कुछ पता लगाया। इतना ही नहीं माँ जी, आज तक इस घर में जितना अशांति हुआ है सब पिंकी करवाई। बस एक बार हमें उस घर में जाने दो और फिर उसके बाद उस घर में वापस जाने का सपना तो तुम छोड़ ही देना। सबसे पहले पिंटू जी पागल खाने जाएंगे और फिर तुम इस घर के बाहर। हमको भी ऐसी नई मम्मी ने बोर्डिंग स्कूल भेजा है। नई मम्मी बहुत गंदी है और ये हमको वहाँ फोन करके डांटती भी थी। इन दोनों ही प्रिंसिपल सर को बोला था कि दिवाली में हम ना घर आए। और तो और मूर्ति चुराने का कांड तो आप लोग देख ही चुके हैं। इसके अलावा अब हम और क्या बोले? झूठ। एक रिश्ता हमें बदनाम करने का कोशिश कर रही है। बस करो पिंकी। और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे वो तो अच्छा हुआ जो चंचल हमें फोन करके यहाँ बुला ली, नहीं तो आप लोगों को सच का कभी पता नहीं चल पाता। कहने का तो ये लोग हमारे सगे रिश्तेदार हैं, पर हमेशा दुश्मनी निभाए हैं। पर आज तो ये लोग अपना सीमा पार कर दिए। पति पत्नी को अलग करने के लिए इतना घटिया चाल चले तुम। पिंकी हमेशा झूठ और फरेब का सहारा लिए। यहाँ तक कि जिस सोनू बाबू का नाम लेकर वो बबलू सर से शादी की, वही सोनू बाबू इसको हमेशा खटकते रहे। और वो इस घर में इसीलिए आई ताकि हमको और पिंटू जी को अलग कर सके। लेकिन हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हम पिंकी का ऐसा काम बिगाड़े क्यों हमेशा हमको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करती रही। तुमने हमारा क्या बिगाड़ा था?
तुमने हमारी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। आज हम आप सब लोग को बताते हैं, बचपन से आज तक ये हमेशा हमें हराती आई है। पीटीओ की परीक्षा में हम पास होकर भी फेल हो गए और ये फेल होकर भी पास हो गए। रूप रंग में कुछ नहीं है, फिर भी पिंटू जी हमें मड़वा पर छोड़कर चले गए और खुशी खुशी इससे शादी कर ली है। और आज इसकी वजह से हम एक दुहाजू की पत्नी और एक सौतेली बेटे की मां। और इसका तो खुद का बच्चा होने वाला है। और इसके बाद हम इससे प्रेम करें कि सिर्फ नफरत के लायक है और सिर्फ नफरत के। भैया जी हमको माफ कर दीजिए, हमसे बड़का भूल हो गया। तुम लोगों ने हमारा घर में जो जहर बोया है ना, उसके लिए हम तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। दफा हो जाओ हमारे घर से और अपना नागिन जैसा ये बेटी को भी लेके जाओ। आप हमें नागिन बुलाए और जब हम आपके फायदे का काम करते तब वो सब एहसान एक झटके में भूल गए आप। ओ पिंकी, रिश्तेदारी में काम निकालने का मतलब ये नहीं होता कि घटिया षड्यंत्र रचा के घर तोड़ा जाए। एक औरत का फर्ज होता है घर को जोड़ना, ना कि उसे तोड़ना। तुम उस घर को बर्बाद करने चली थी। छिपेंगे, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था। एक माँ होने के नाते हम तुमको श्राप तो नहीं देंगे, लेकिन तुमको कभी माफ नहीं करेंगे हम, कभी नहीं। बस ये भाषण देना बंद कीजिए और इस घर में कौन क्या है हम अच्छा तरह से जानते हैं। चुप करो पिंकी, अगर बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे घर में ही सब संस्कार होता होगा, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। माधव भैया, सोनू बाबू को यहां से ले जाइए। अब भैया जी हाँ, हमको माफ कर दीजिए। अब पिंकी को अपने चरणों में रहने दीजिए, वो आपकी हर बात मानेगी। नहीं नहीं, ये जो तुम्हारी बेटी है ना, ये घर में रहने के लायक नहीं है प्यारी। और अगर आप उसको घर से निकाल देंगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसका चिंता आपको पहले करना चाहिए था। आप दोनों मिलकर अपनी बेटी का घर बर्बाद किए हैं। पिंटू कृष्णा सही कहते थे कि तुम इस घर के लायक नहीं हो। जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दियो। इसलिए आज से ना हम तुम्हारे पति हैं और ना तुम हमारी पत्नी।